दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बैठक हुई है और हम तमाम वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, हमारे महामंत्री, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। दो बिंदुओं पे चर्चाएं अभी शुरू हुई है। पहला तो ये कि आने वाला समय में अब तो युद्ध विराम हो चुका है। सब लोग को लग रहा था कि युद्ध चल रही है, लंबा चलेगा, लेकिन किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि हमारा देश का फैसला अमेरिका करेगा। और अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर ये युद्ध विराम हुआ है। आज पूरे राजनीतिक दल, पूरे देश की जनता पूरी तरह से हतप्रभ हैं और आश्चर्यचकित है कि दोनों देशों के बीच में अगर युद्ध छिड़ चुका है आतंकवाद के खात्मा को लेकर, फिर डोनाल्ड ट्रंप होते कौन है जो हमारे देश के फैसला वो करेगा। इसलिए युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन सवाल बहुत से हैं जो आज देश की जनता प्रधानमंत्री से पूछना चाहती है। इसलिए युद्ध विराम होते साथ ही हम लोगों ने संगठनात्मक गतिविधियां फिर से हम लोगों ने तेज कर दिया है, इसलिए कि हम लोग का संविधान बचाओ यात्रा हर जिलों में करना है। उसके लिए भी चर्चाएं हुई, तैयारियां चल रही है। आदरणीय साथियों, आपको विदित है कि पिछले दिनों हमारे बस्तर की सबसे बड़ी इंद्रावती नदी पूरी तरह से सूख चुकी थी और उस नदी को बचाने के लिए पूरे बस्तर की जनता चिंतित थे। बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, इस नदी को लेकर चित्रकूट वाटरफॉल सूख चुका था। वहाँ लोगों की रोजगार, युवा बेरोजगार रोजगार मिलता था, वो बंद हो चुकी थी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी लड़ाई लड़ी, जो चित्रकूट से लेकर जगदलपुर तक 40 किलोमीटर का पैदल यात्रा कर कलेक्टर घेराव किए और शासन और प्रशासन को चेतावनी दिए कि हमें अपना पानी मिलना चाहिए, अपना हक का पानी मिलना चाहिए। और आज कहीं न कहीं इसके दबाव में आकर शासन और प्रशासन ने, कांग्रेस के दबाव में आकर आज इंद्रावती को बस्तर की जनता के सहयोग से उसको बचाने में सफल रहे और कहीं न कहीं अब पानी मिलना शुरुआत हुई। नंबर 1, देखिए, हमारे जल, जंगल, जमीन और माइंस तीनों बस्तर के लिए सबसे बड़ा चुनौती इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम लोगों ने इंद्रावती का जल बचाया, अब जंगल और माइंस बचाने की चुनौती है। आपको पता है कि दंतेवाड़ा के बैलाडीला की पहाड़ को छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेच दिया है और ये आर्सेलर मित्तल को और रुंगटा स्टील को, दो निजी कंपनियों को बैलाडीला की हमारे खनिज संपदा को इस सरकार ने बेच दिया है। और हम लोग इस चीज़ को शुरुआत से ही कहते रहे कि नक्सलवाद के सफाए के आड़ में कई ये सरकार अपने चहेते निजी उद्योगपतियों को हमारे जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा को बेचने का बड़ा प्लान तो नहीं है। और ये कहीं ना कहीं हकीकत में दिख रहा है। जो हमें पहले से शंका थी, पहले से हमारे डाउट था, और वो शंका, वो डाउट हमारा क्लियर हो चुका है कि हमारे जल, जंगल, जमीन और माइंस को इस सरकार ने बेच दिया और रुंगटा स्टील को और आर्सेलर मित्तल को, बैलाडीला की पहाड़ी को इन्होंने निजी उद्योगपतियों को दे दिया। मतलब हम लोग जो शक कर रहे थे, शंका जाहिर कर रहे थे, वो सही साबित हुआ। इसलिए आज हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं, पूरे जिले के कार्यकर्ताओं के साथ, कि हमारे जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। सभी लोगों ने एक ही स्वर में कहा कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि आने वाला समय में हमारे बस्तर के जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए और
खासकर बैलाडीला की जो सरकार ने रुंगटा स्टील और आर्सेलर मित्तल को जो खदानें अलॉट की, उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी आने वाला समय में बहुत ही जल्द एक बड़ा निर्णय लेकर बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है। वो लड़ाई रहेगा कि हमारे खनिज संपदा को हम किसी निजी उद्योगपतियों को नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है जब पिछले समय अडानी को, नंदराज पहाड़ अडानी को सौंप दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 10,000 से अधिक आदिवासियों ने 70 दिन से अधिक आंदोलन किया और उस आंदोलन में हम लोग भी गए और सरकार से बातचीत कर पूरे काम रुकवा दिए और पूरी गतिविधियों को रोक लगा के ग्राम सभा की जांच हुई, फर्जी ग्राम सभा निकला, उसको जीरो घोषित कर दिया गया। इसी तरह से बस्तर की जनता का बिना विश्वास में लिए यहाँ की दोनों खदानों को बेचना घोर आपत्तिजनक है। मैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ, क्यों बस्तर के खनिज संसाधनों को बेचा जा रहा है? क्या खनिज संसाधनों को बेचने में उनसे राय ली गई क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या खनिज संसाधन बैलाडीला पहाड़ को बेच दिया गया? क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि इसमें सहमत हैं क्या? उनकी सहमति से बिक गई क्या? सवाल नंबर 3, क्या हमारी बस्तर के खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसमें उनकी क्या राय है? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 हमारा, क्या वर्तमान में एनएमडीसी काम कर रही है यहाँ और एनएमडीसी बेहतर काम कर रही है? कोई बस्तर की जनता को आपत्ति नहीं है क्योंकि वो सरकारी उपक्रम है, लेकिन सरकारी उपक्रम के आड़ में, नक्सलवाद सफाई के आड़ में ये सरकार यहाँ पे निजी उद्योगपतियों को हमारे जल जंगल जमीन और माइंस को बेचने जा रही है। और इसी चीज़ को हम लगातार कहते रहे कि आने वाला समय में अडानी और अंबानी को भी यहाँ की खनिज संपदा को बेचा जाएगा। तो हमारे बस्तर के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं इस मसले पर हम पूछना चाह रहे हैं। इसलिए इस मुद्दे को लेकर जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि आने वाला समय तक 3 साल तक जब तक सत्ता नहीं बदलती है तब तक हम यहाँ पे चाहे रुंगटा स्टील हो चाहे आर्सेलर मित्तल हो, उनको यहाँ पे निजी उद्योगपतियों को हमारे खनिज संपदा को यहाँ पे दोहन करने नहीं देंगे। इसके लिए यहाँ के स्थानीय आदिवासियों के साथ, यहाँ के ग्रामीणों के साथ कांग्रेस पार्टी बहुत ही जल्द बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है और इसका डेट और समय और दिन आपको आने वाला समय में ऐलान करके आपको बता दिया जाएगा। लड़ाई का तरीका क्या रहेगा? आंदोलन होगा, घेराव होगा? बिल्कुल, लड़ाई का तरीका अभी चर्चा कर रहे हैं और लड़ाई का तरीका संभवतः फिर से ये बस पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के न्याय के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा कर जनता की हक की लड़ाई लड़ रही है। बिलासपुर में स्वास्थ्य न्याय यात्रा, जगदलपुर में निजीकरण के खिलाफ न्याय यात्रा, पानी के लिए इंद्रावती बचाओ न्याय यात्रा, और इस तरह से आप गिरौदपुर से रायपुर तक देखेंगे कानून व्यवस्था को लेकर न्याय यात्रा। इस तरह से आने वाला समय में हम लोगों ने लगभग तय कर रहे हैं कि किरंदुल या बचेली से कांग्रेस पार्टी बड़ा एक पैदल यात्रा कर, न्याय यात्रा कर आएगी दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में। जिस तरह इंद्रावती बचाव का कलेक्ट्रेट घेराव हुआ, उसी तरह से न्याय यात्रा पैदल यात्रा कर आने वाला समय में कलेक्टर घेराव कर सरकार और शासन और प्रशासन को चेतावनी दिया जाएगा कि यहाँ का जल जंगल जमीन बेचना बंद करे, नहीं तो हम यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट अगर रोकने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, कर्रीकुट्टा में पिछले 20 दिन से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन है। कुछ लोगों को मारा भी गया है, जिन्हें मारा गया उन्हें नक्सली बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अब तक उनकी प्रोफाइल डिक्लेयर नहीं करी है। 5-6 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। कांग्रेस पार्टी किस नज़रिए से देख रही है? क्योंकि इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों के अलग अलग तरह के बयान भी आए इस मामले को लेकर। इसी को लेकर कांग्रेस का सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे 22 जवानों ने 22 नक्सलियों को मार गिराया। डिप्टी सीएम कहते हैं कि कोई नक्सली नहीं मारे, कोई इस तरह का घटना नहीं हुई। ये भ्रामक बातें हैं।
तो आखिर किसका बयान सही है? अगर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं क्या? गृह मंत्री अगर बोल रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं क्या? दोनों का बयानों में अंतर क्या है, क्यों है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इसलिए हम लगातार सवाल उठाते रहे, आखिर 22 से अधिक 100 किनके हैं? नक्सली है तो फिर छुपाया क्यों जा रहा है? उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। अगर नक्सली मारे तो गृह मंत्री को पता नहीं है क्या? क्या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच में सामंजस्य नहीं है क्या? क्या गृह विभाग मुख्यमंत्री चला रहे हैं या गृह मंत्री चला रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, गृह मंत्री को पता नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसलिए जो नक्सली मारे गए हैं वो नक्सली है या ग्रामीण है, कहीं निर्दोष आदिवासी तो नहीं। जो लगभग 1 सप्ताह से 15 दिन से अधिक हो गए, ना न्यूज में आ रहा है ना समाचार में आ रहा है, उनकी डेड बॉडी भोपालपट्टनम में मर्चुरी में रखा गया है, उनकी डेड बॉडी बीजापुर में रखा गया है, भरमगढ़ के मर्चुरी में रखा गया है। वो पूरे बॉडी सड़ने के कगार पर है, पहचान खत्म हो जाएगा अगर इसी तरह रहेगा। गांव वाले को चुपके सिंगल बॉडी दिया जा रहा है, न गांव के लोगों को यहाँ जिले मुख्यालय आने दिया जा रहा है, न किसी को गांव घुसने दिया जा रहा है। आखिर मांजरा क्या है? इस पे सरकार का स्पष्टीकरण आना चाहिए। या ओरिजिनल नक्सली हैं या कहीं निर्दोष आदिवासी तो नहीं है जो इस सरकार नक्सलियों के नाम से उनको मारकर एक नक्सली घोषित करने की एक नीति बना रही है या प्लान कर रही है। इसमें सरकार का स्पष्ट जवाब आना चाहिए। सर 25 में ये भी आने वाला है और कांग्रेस में सबसे बड़ी क्षति हुई थी क्योंकि जितने भी नेता थे कांग्रेस के उसमें शहादत उनकी हुई थी। कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आकर वापस चली गई। भूपेश बघेल कहते थे कि चिट्ठी एक पत्र मेरे जेब में है, मैं निकालूंगा झीरम का जो सच है उसको मैं यहाँ बाहर जरूर लाऊंगा सबके सामने, लोगों के सामने। कांग्रेस की सरकार चले गई, भाजपा की सरकार जो पहले थी वो चलेगी, फिर से भाजपा की सरकार आई है, लेकिन सच अब तक बाहर नहीं आया। बिल्कुल 25 मई झीरम घाटी की घटना पूरे देश के इतिहास में वो काला दिन, काला अध्याय अभी भी है। पीड़ित परिवार हम लोग के बाजू में बैठे हैं और पूरा पीड़ित परिवार चाहता है कि इसकी सच्चाई सामने आना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार बनते साथ एसआईटी गठित की, एफआईआर हुए, लेकिन उससे पहले कि सरकार ने पूरी तरह से लगभग साक्ष्य पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। एनआईए को रिपोर्ट मांगा गया, वापस रिपोर्ट दीजिए। हमारी टीम जांच कर रही है। एनआईए ने बाधा डाला हमारी जांच पर, वो जो साक्ष्य हमको नहीं दिए। कहीं ना कहीं हमको हमारी सरकार में रहते हुए भी हमारी जांच को प्रभावित करने के लिए केंद्र सरकार ने लगातार उसको कहीं ना कहीं प्रभावित की है हमारी जांच को। लेकिन आज तो डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में और केंद्र में भी उनकी सरकार। सच्चाई आना बाकी है, देश की जनता चाहती है इस घटना का सच्चाई आना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं अगर सच्चाई होती तो मैं समझता हूँ कि सच्चाई आती, लेकिन इस घटना में कहीं ना कहीं हम शुरू से कहते रहे कि ये कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग था, ये राजनीतिक हत्याएं थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। सर तो भूपेश बघेल जी के जेब में वो कौन सा पत्र था जिसे वो जांच होता था, क्यों नहीं? अगर वो कहते रहे जांच होता तो अपना पक्ष रखते, लेकिन जांच केंद्र सरकार ने जांच होने दिया ही क्यों? दिया ही नहीं।